तो आज हमारे पास ना फिल्म सितारे ज़मीन पर के बारे में कुछ नई जानकारी है जो रिलीज के बाद आई है। जी हाँ। और ये नोट्स असल में सितारे ज़मीन पर एक प्रेरणादायक खेल गाथा नाम के एक लेख से हैं। अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, मतलब क्या खास बातें पता चली हैं। बिल्कुल। फिल्म जैसा कि पता है 20 जून 2025 को आई। हाँ। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा हैं इसमें, और डायरेक्ट किया है आर एस प्रसन्ना ने। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात ये है जो नोट्स में है कि ये सिर्फ कोई एकदम नई कहानी नहीं है। अच्छा। ये स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस, उसका ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। ओह ओके, रीमेक है। हाँ, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे 2007 वाली जो हिट थी तारे जमीन पर, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उसका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जा रहा है। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मतलब स्पिरिचुअल सक्सेसर। Yes. ये थोड़ा समझाएंगी स्रोत में इसके बारे में क्या लिखा है? देखिए स्रोत एकदम सीधे सीधे तो नहीं बताता कि कनेक्शन क्या है, पर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का मतलब आमतौर पर यही होता है कि शायद विषय के लेवल पर या जो भावना है, जो संदेश है, उस स्तर पर ये पुरानी फिल्म यानी तारे जमीन पर से कनेक्ट करती है। अच्छा। भले ही कहानी बिल्कुल अलग हो, किरदार अलग हो। अच्छा। तो ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई, मतलब रीमेक भी और एक तरह का सीक्वल भी। हाँ बिल्कुल, ये इसे काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। और ये जो अनोखापन है ये दर्शकों को भा रहा है। मतलब शुरुआती कमाई को देखें तो हाँ, ऐसा ही लगता है। नोट्स में फिगर है ओपनिंग वीकेंड का 59.9 करोड़ रुपए। अरे वाह, 59.9 करोड़। जी, और ये उस साल की छठी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग बनी। तो शुरुआत तो जबरदस्त है। बिल्कुल, लेकिन नोट्स सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रुकते। वो इस बात पर जोर देते हैं कि फिल्म का जो दिल है वो सही जगह पर है। अच्छा, मतलब कहानी को काफी प्रेरणादायक बताया गया है, अभिनय भी दमदार है, और जिस तरह से कहानी कही गई है वो सहानुभूति जगाती है, एक अच्छा मतलब फील गुड अनुभव देती है। ये तो अच्छी बात है, भावनात्मक जुड़ाव पर जोर है। जी, लगता तो यही है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही पॉजिटिव है? कोई आलोचना, कोई नुक्ताचीनी नोट्स में कुछ है ऐसा? हाँ है, एक आलोचना का जिक्र है जो अक्सर रीमेक का साथ होता ही है। क्या? ये कि ये जो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस, हाँ, उसकी बिल्कुल हूबहू नकल है, फ्रेम दर फ्रेम कॉपी। ओह, तो इस पर स्रोत क्या कहता है? मतलब इस आलोचना को कैसे देखा जा रहा है? स्रोत मानता है कि हाँ, ये आलोचना सामने आई है, ये बात कही जा रही है, लेकिन वो साथ में ये भी पॉइंट आउट करता है कि आलोचना के बावजूद फिल्म का इरादा नेक लगता है। कहानी दिल को छूती है और ओवरऑल जो असर है वो प्रभावशाली है। तो ऐसा लग रहा है कम से कम अभी तक की प्रतिक्रियाओं में कि वो जो भावनात्मक अपील है ना, वो शायद मौलिकता वाली बहस पर थोड़ी भारी पड़ रही है। तो अगर हमें नोट्स का सार निकालें तो सितारे जमीन पर एक कामयाब स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा की तरह दिख रही है जी, जो एक रीमेक है, तारे जमीन पर से भी जुड़ी हुई है भावनात्मक तौर पर। बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत भी अच्छी मिली है। बिल्कुल। और कहानी, एक्टिंग वगैरह की तारीफ हो रही है, बस वो मौलिकता वाला सवाल थोड़ा है। हाँ बिल्कुल, यही तस्वीर उभरती है इन नोट्स से। ठीक है, इन सारी बातों को सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। क्योंकि ये फिल्म जैसा हमने कहा एक रीमेक भी है और एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी, तो दर्शकों की जो उम्मीदें होंगी वो इसे कैसे देख रहे होंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब खासकर वो लोग जिन्होंने तारे जमीन पर देखी है, उनकी उम्मीदें और प्रतिक्रियाएं उन लोगों से कैसे अलग होंगी जिन्होंने शायद स्पेनिश ओरिजिनल नहीं देखी। सही कहा, ये जो दोहरा संदर्भ है रीमेक का भी और पुरानी हिट से जुड़ाव का भी, ये लोगों के देखने के अनुभव को कैसे अलग-अलग बना रहा होगा। जी, ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये डबल पहचान दर्शकों के अनुभव पर क्या असर डाल रही है।